हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझ जैनवासी, जय माँ तारा, जय श्री श्याम। देखिए, ये वीडियो बनाने का मकसद ऐसा है कि मेरे जैसी बहुत सारी विद्या देवियाँ परेशान होती है। अभी जैसे एक लेडी से लड़की है बेचारी, मीनाक्षी नाम है उसका, वो पूरा डिटेल नहीं दूंगी। उसने भी कहते ना, उसको भी किसी लड़के से प्यार हुआ, 4-5 साल से प्यार हुआ है। वो लड़का उसको बरोबर नोच रहा है। बेचारी घर काम कर करके उसके खर्चे उठाती है, नखरे उठाती है। सब कुछ उठाने के बाद आज वो अपनी माँ की पसंद से किसी लड़की से शादी कर रहा है। ठीक है, अब शादी करने के मामले में सीधी बात है ना, अभी वो गंदा बोलूँगी तो बुरा लगेगा। किसी को नई चूत मिलती है, नई चेहरा मिलता है तो कोई भी पीछे वाली को छोड़ेगा ना। आदमी लोग की तो फितरत ही है। सोने के लिए अगर कोई फ्री में कोई भी मिले तो कहते हैं खुद की सगी माँ भी सोने आएगी तो फिर उनको सामने वाली दिखाई नहीं देती है। तो अभी ऐसा बात हुआ है कि उसने, मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ कि आप एक बात याद रखिए, आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी ऐसा कुछ करता है तो आपकी विद्या माँ आपके साथ है, बेफिक्र रहिएगा। अगर ज़्यादा किसी ने नाटक किया तो विद्या देवी उसका भी मारण करेगी। और जो भी अगर पुलिस उस एरिया के कोई पुलिस वाले अगर उनका गलत काम में साथ दे रहे हो, उनकी नाम फ़ोटो भेजो, उनकी भी बैंड बजाएगी। मैं सीधा मारण क्रिया करूँगी, बात टेंशन मत लो। बहुत बार मैटर आया है मेरे पास कि कोई माँ, पुलिस वाले ने किसी को अपने प्यार के जाल में फंसा के उसके साथ महीनों तक, कहते हैं ना, महीनों तक उसके साथ रिलेशन रखा, बाद में छोड़ दिया। देखो, चाहे महीनों तक रिलेशन रखो चाहे सालों तक रखो, रेप होता है। आप किसी की इज्जत के साथ रेप करते हो, किसी के मान सम्मान के साथ रेप करते हो, किसी के विश्वास के साथ रेप करते हो, और बाद में ये बहाना मारोगे हमने थोड़ी बोला था, तुम आए थे। जैसे मुझे भी एक बार डायलॉग मारा गया था कि मैं तेरे साथ सोता इससे तू मुझे पैसा देते। ये सब बात होती है, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। जो लोगों को भी ये परेशानी है ना, मैं साफ साफ बोलती हूँ, जैसे भी मीनाक्षी के साथ हुआ है, किसी के साथ भी नहीं होगा। मैंने अभी मीनाक्षी को सीधा कहा है, अगर तेरे को सामने वाली धमकी दे रही है, सामने वाले तुझे उल्टा बोल रही है, तो तू सामने से अगर तुझे बोल रही है कि देखो पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, बिंदास जाने दे, बिंदास पीछे पुलिस स्टेशन जाओ और बिंदास बोल कि ये आदमी ने मेरे से इतने सालों तक रिलेशन रखा, इतना रखा, और अब मुझे इसकी शादी होने जा रही है तो मुझे धमकी दे रहा है। एक बात बताओ, जब तुम लोगों को पता है, जब कोई भी, जो तुम लोग प्यार मोहब्बत करते हो, तुम लोग को पता है तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तो तुम किसी औरत को फंसाते क्यों हो? किसी के विश्वास से, ईमान से खेलते क्यों हो? हाँ, तुम्हें लगता है तुम्हारे घर की चीज़, तुम्हारी इज्जत बहुत अच्छी है तो किसी औरत को फंसाते क्यों हो? नहीं फंसाने का ना। और फंसाने के बाद तुम और तुम्हारा परिवार उसको पुलिस की धमकी देगा। कौन सा पुलिस वाला गांडू तुम लोग का साथ देता वो मैं देखती हूँ। तुम लोग, एक औरत घर काम करके, झाड़ू बर्तन पोछा करके तुम्हारे घर को, तुम्हारा खर्चा उठाती, तुम्हारे नखरे उठाती है, और अचानक से तुमको कोई नया जीवन साथी मिलता है और वो जीवन साथी भी बेवकूफ़ है। सही बोलूँ तो मैं अभी मीनाक्षी को भी ये बोलूँगी कि बिंदास उसके जीवन साथी के सामने उसका पूरा बायोडाटा खोलना, पूरी फ़ोटो वीडियो जो भी तेरे साथ घुमा फिरा सब बता, कितना खर्चा क्या किया, और साथ में वहीं गिरा के मरवा, और साथ में मानहानि का केस कर, रेप का केस डाल कि इस आदमी ने मेरे को इतने सालों तक वो किया और अभी मुझे छोड़ने की बात कर रहा है। एक बात याद रखना, कानून के हिसाब से अगर आप आपकी खुद की बीवी बच्चे होने के बाद भी अगर आप किसी औरत के साथ रिलेशन रखते हो, सालों तक उसे लूटते हो और उसके बाद अचानक से अपने परिवार का बहाना देके उसको छोड़ते हो, तो एक बात याद रखना, तुमको और तुम्हारे पूरे परिवार को 7 साल की सज़ा होगी। उसको कोई कानून नहीं रोक सकता और आप उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। सिर्फ सज़ा नहीं होगी, फिर तुम्हें उस औरत के साथ शादी करके उसको अपनी जायदाद में, सब में हिस्सा भी देना पड़ेगा। और मैं सबको कह रही हूँ, अगर कोई किसी के साथ ऐसा होता है ना, विद्या देवी बैठी है, अगर तुम्हारे एरिया का पुलिस वाला भी तुम्हारे साथ गलत करने को देख रहा है ना, मेरे को नाम फ़ोटो दो, मैं जगह पे मारण क्रिया करती हूँ। मैं जगह पे उसका, कहते हैं ना, उसका तबादला करा दूँगी। ऐसे लोगों का मरना ही अच्छा है। क्या डायलॉग मारते हो तुम लोग, हमेशा सब लोगों को डायलॉग मारते हो, तुम लोग हमको छुड़ाना चाहते हो, ये करना चाहते हो। अरे कोई किसी को छुड़ाना नहीं चाहता है, तुम लोग ऐसी हरकतें करते हो। और चलो डायलॉग मारा जाता है ना, तो चलो आज डायलॉग को मैं पूरा करती हूँ। ये जो सब लोग डायलॉग मारते हैं ना, अपने आप को सही साबित करने के लिए लोगों को डायलॉग मारते हैं ना कि तुम लोग छुड़ाना चाहते हो, ये करना चाहते हो, ठीक है। जिसकी वजह से तुम लोग लोगों से झगड़ा करते हो ना, जिसकी वजह से तुम लोग लोगों को नीचा दिखाते हो ना, जिसका भी रहेगा मुझे नाम फ़ोटो दो। अगर तुम्हारा पति है या प्रेमी है या जो भी है, जिस औरत की वजह से तुमको नीचा दिखाता है ना, जैसे मीनाक्षी को बोल रही हूँ, तूने मुझे उस औरत की फ़ोटो भेजी है ना, देख लेना, जिस औरत की वजह से वो तुझे छोड़ रहा है, तुझे पुलिस स्टेशन ले जाने की बात कर रहा है ना, आने वाले 1.25 महीने के अंदर वही औरत उसको चप्पल से मार के पूरे समाज में मुंह काला करके किसी और के साथ भागेगी। देखो, जब हमाम में, जब कीचड़ में उतर ही चुके हैं, नाम खराब हो ही चुका है कि तुम लोग हमको छुड़ाना चाहते हो, करना चाहते हो, तो नाम खराब होने दे। पुलिस स्टेशन तक तुझे खींचने की कोशिश कर रहे हैं ना,
अब तेरी तरफ से मैं पूजा कर दूँ। देख लेना आने वाले 1.25 महीने में तू मुझे रिजल्ट देगी। अभी ये 10 तारीख को पूर्णिमा है, अगले गुरु पूर्णिमा तक तुम लोग मुझे मैसेज दोगे कि सामने वालों को चप्पलों लातों जूतों से मार के सबके सामने इज्जत की धज्जियाँ उड़ा के किसी और के साथ भाग जाएगा। फिर मज़ा देखना, फिर इनको पता चलेगा किसी अघोरी पंडित से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। एक बात याद रखो, तुम लोग मुझ पर विश्वास करके काम देते हो ना, तो तुम्हारी विद्या माँ तुम्हारे साथ है, हर बेटी के साथ है। लेकिन बेटियों को भी यही बोलूँगी कि ज़बरदस्ती भी गलत मत करो। अगर सामने वाला गलत इंसान है तो अगर तुम्हें पता है कि ये गलत है तो ज़बरदस्ती उसके पीछे बर्बाद मत हो, अपना रास्ता बदल लो। तुम लोग अपना पूरा जीवन पूंजी ऐसे आदमी के पीछे गंवा रहे हो जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता है, तुम्हें पुलिस स्टेशन तक ले जाने की बात करता है, तुम्हारे प्यार मान सम्मान का अपमान करता है, तुम्हारे विश्वास का अपमान करता है। मुझे पता है इमोशन बहुत बड़ी चीज़ होती है, इमोशन में इंसान को रोना आ जाता है कि ऐसे कैसे कर सकते हैं, लेकिन ऐसे इमोशन में बहने से कुछ नहीं होगा। सीधा मारण क्रिया कर दो, ऐसे लोगों की हालत ख़राब कर दो। इन लोगों का यह हालत करो, ना खाने के लिए रोटी रहे, ना पहनने के लिए कपड़ा रहे। लॉकडाउन का हाल क्या था, लॉकडाउन में इंसान भीख मांग रहा था, इनको भीख मंगा बना दो। और जिनकी वजह से कांड होता है ना, उसकी नाम फ़ोटो मुझे दो। मैं बता रही हूँ ना, 1.25 महीने में भगाने का दम रखती हूँ मैं। 1.25 महीने में वो इंसान खुद इंसान को छोड़ के भाग जाएगा, चाहे कोई भी परेशान हो। कितने लोग मुझे मैसेज करते हैं कि माँ मेरा पति मुझे छोड़ रहा है, किसी और से शादी कर रहा है, या कोई ऐसा बात करते हैं। आप टेंशन मत लो, सामने वाला खुद छोड़ के भागेगा। आप अपनी तरफ से गलत मत रहो, आप अपनी तरफ से कोई पुलिस स्टेशन का वो सब मत करो, क्योंकि प्यार और इसमें ये सब नहीं चलता है। लेकिन सामने वाला अगर अपनी नीचता पे उतर रहा है और वो भी अपने परिवार के लिए नीचता पे उतर रहा है, तो उसको कैसे सबक सिखाना है वो हम जानते हैं। तो आप मुझ पर छोड़ो, ठीक है। और अभी मैं मीनाक्षी को भी यही बोलूँगी, जो उसकी माँ जाती है पुलिस स्टेशन, बाप जाता है, वो होने वाली बीवी जाती है, जाने दे। पीछे से जाके उसी जगह पे चप्पल निकाल के उसकी होने वाली बीवी को मारना कि पहले इसको पूछ, अगर इसको तेरे से शादी करनी थी भड़वे को, तो मेरे साथ 5 साल से रिलेशन क्यों रखा हरामखोर ने। पैसा मिल रहा था इसलिए, खाने पीने को मिल रहा था इसलिए, अब तक क्या कर रहा था ये हरामखोर। ऐसी बात है क्या है ना, सबकी गाड़ में ना सुलेमानी रहमानी कीड़े रहते। मैं एक बात पूछती हूँ आदमी लोगों को, जब तुमको पता है तुम्हारी बीवी इतनी सुंदर है, सब कुछ है, तो तुम लोग गाड़ मरवाने के लिए दूसरी औरतों को बर्बाद करते हो? हाँ, खुद के घर को देखो ना, खुद के घर को तोपो ना। तुम लोग जो घमंड दिखाते हो ना, तुम लोग जो अपनी घर की औरत के लिए लोगों से लड़ाई झगड़ा करते हो कि हाँ है, हाँ है, हाँ है, देख लेना कुछ लोग तो मेरे भी दिमाग में है। आने वाली 10 जुलाई तक, ये तारीख याद रखना आज यूट्यूब पे, आने वाली 10 जुलाई तक जिसका तुम लोग ने घमंड रखा है ना, आज तक तुम लोग बोलते हो ना तुम लोग छुड़ाना चाहते हो, तलाक दिलाना, तो तुम लोग चाहते हो कि मैं छोड़ दूँ, पकड़ लूँ। अब वो इंसान खुद तुम्हें छोड़ के भागेगा। नहीं छोड़ के भागा ना, तुम्हारा जूता मेरा सर, बात ख़त्म। 10 जुलाई मैं देती हूँ। जिसके लिए तुम लोग इज्जत का ढिंडोरा पीटते हो ना, वो इंसान खुद कंटाल के, ऐसे नहीं, खुद कंटाल के अपना सर पीट के दुनिया के सामने तुम्हें 2 चप्पल मार के किसी और के साथ निकल जाएगा। क्योंकि ऐसे भी तुम जैसों की औकात नहीं है, तुम लोग किसी के सगे नहीं हो। जब तुम लोग, जो तुमको प्यार सम्मान मान पैसा सब कुछ देता है, तुम लोग उसके सगे नहीं हो, तो जो घर में उसके क्या सगे होंगे। आज की तारीख में हर एक औरत अपनी ज़िंदगी जीना चाहती है। जिसको तुम लोग घर की इज्जत बना के ज़बरदस्ती रखने को सोच रहे हो ना, वो ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमारा पति और कहीं मुंह मार रहा है, तो वो ऑलरेडी उसने अपना रास्ता बना लिया है। और बहुत जल्दी बस उसके दिमाग में ये डालना है कि जब रास्ता बना चुके तो देखना उसके माँ बाप, उसके भाई खुद उसको बोलेंगे कि ऐसे आदमी के साथ रहने से अच्छा दूसरी शादी करके दूसरी जगह रहो। तो देख लेना तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी होगी कि 2 नाव पे सवार होने वालों के लिए ऐसा होगा कि बीच में बाद में डूबना ही पड़ेगा। पता चला वो नाव भी चली गई, ये नाव भी चली गई। और बाकी तुम्हारा क्या हाल करना मुझ पर छोड़ो। 10 जुलाई याद रखना। 1.25 महीना बोल रही हूँ, तो भी 1.25 महीने के अंदर 1 महीना 5 दिन के अंदर काम करके दिखाएगी। और ये पूरे जगह पे ढिंडोरा पीटेगा कि तुम्हारे मुंह पे थूक के, तुम्हारे मुँह पे काली पोकती इंसान के। और बाकी डरो मत, विद्या देवी है। किसी को भी लगता है ना कि तुम्हारी ज़िंदगी से तुमको कोई भगाना है या भगाना चाहता है, मुझे काम दो, मैं बताती हूँ करके कैसे भगाना क्या होता है। ठीक है, जय माता दी।